ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगम कल्पतरोर्गलितफलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। हरि ओम। आजिकार ये पवित्र आसर रे उपस्थित समस्त सज्जन मंडली, ये अनुष्ठान रो सभापति श्रीमन देवेंद्र कुमार नायक महोदय, अनुष्ठान रो संपादिका मनस्विनी प्रणति महापात्र महोदया, समस्त कर्मकर्ता वृंद, उपस्थित समस्त साधु सन्थ पंडित समस्त को मोर प्रणाम ज्ञापन करुच्ची एवं आजिका मो ऊपर जो वार्ता न्यस्त कर प्रणति माँ ताकू आपण को समक्ष उपस्थापन करने जाऊँगी। इटा हूँ से भागवत जो भागवत रे कि महाराज परीक्षित को तक्षकर दंशनर सम्मुखीन हवा को पड़ो, किंतु मु तो महाराज परीक्षित नुहे। पंडित पद्मनाभ पंडा पाणिग्राही महोदय को प्रणाम। मु महाराज परीक्षित नुहे कि मते भी तक्षक कामुड़ी नहीं। इटा गोटे कथा कहते ये जो काल महाकाल भगवान अपना 29 अध्याय रे जोटा शुणुले हमको पंडित महोदय, शिव संसार दुर्गति। आज ये 300 अध्याय कहले देह कलत्र पुत्र आदि यहाँ पोषण को बुद्धि लभे तामसी अधोगति 30 अध्याय वर्णंती। श्री भगवान वाच कहन्ति प्रभु भगवान भूमात हुओ सावधान। से काल पुरुष पुराण से पुणी अति बलवान ता गति केहि न जानती। ये जेते जीव लोके छन्ति प्रकृति ये चतुर्दश ब्रह्मांड काल हूँ सबुठारु बलवान। काल ठारु बलवान काल अर्थ स्वयं निजे भगवान महाकाल से होती काल। तेणु काल ही बलवान, कालर गति अगम्य अबोध्य समस्ते तार कबल रे आक्रांत। या अस्वीकार करि हबो नहीं। स्वयं भगवान मध्य से कालर कबल रे कबलित बोली तो कह नहीं। काल को ही से ही बेले बेले सम्मान दे थांती। से कालर गतिटा को सम्मान देवाई सी ठीक समय रे ये धराधाम को मध्य त्याग करने बाध्य होता। यही धराधाम रे आसिक निज को प्रकट करने पड़ता है केवल कालर गति अनुसार। आम तो साधारण मनुष्य। आज ये बर्तमान मो झील फोन करथिला, नारायण कर्मी फोन करथिला, मो महा प्रणति मां को कही देथिली आज भगवान नृसिंह मंदिर रे गोटे संस्कृत परिषद सभारे खाली देखे देख पलि आसबि बोलिक गला बेल को मंदिर भर पशिला बेले बोध हुए गोटे बोध हुए धंड सापटे कामुड़ीदेला। स्मरे होम से जे मंत ताहार पूजा से ही मत। तो बड़ कथा भगवान कहते जहाँ पाखे जीव प्रति दया नहीं सी जेते काष्ट पाषाण मूर्ति पित्तल मूर्ति को एरे कौन ताकू से जो माजिबा यूज करा जाए पाउडर पीतांबरी पीतांबरी जेते चकचक झकझक कर मर्दिक माजिक चकचक करेले तार कौन लाभ ना। साधा ख्याल घृताहुति देला सहित समान हे। तेणु जीव दया निश्चित भाव रहा कथा। यहाँ 29 अध्याय भगवान
कपिल मुनि तांकर माँ देवहूति को कहते आज 300 अध्याय तामसिक मनोवृत्ति धारण करी तामसिक प्रवृत्तिर प्रभावित होकर मनीषर किपरि अधोगति हुए सेटा 300 अध्याय कहते एवं मनीषर अधोगति हेबा फल से जो सब दंडर सम्मुखीन हुए ता कहते एवं 31 अध्याय मनीष जन्म किपरि हुए गर्भ मध्य से केमती बढ़ी था परवर्ती अवस्था किपरि पृथ्वीर आलोक को आसिकरी माया मोहरे धंदी होकरी मृत्युवरण करे जन्म कौन मृत्यु कौन यही कथाटा 300 एवं 31 अध्याय भगवान कपिल महामुनि देवहूति को कहते एवं प्रथम यहाँ कहले जे कालर गति कहीं न जान ये कालर गतिटा कौन वायु सहित समान प्रबल प्रभंजन जमी प्रकांड मेघखंड मान को इतस्तत कर मेघ मध्य जानी न थाए वायुर गति कौन ठीक सेमती ये कालर गति कौन क्या जना न थाए कहीं जानी पारती नहीं कालर गति न जानती से काल बसे भ्रम थांती अर्थ ए जीव सुख भोग पाई अर्थ उपार्जन भ्रमई से अर्थ काल विनाश से काल अति बलियार किए जानीपे गति तार मनीष निजर ये जो वैषयिक सुख पार्थिव सुख जोटा कि प्रकृति अध्रुव ध्रुव नुहे असत्य सीटा ध्रुव बोलिक विचार करे ये सुख गुड़ाक ये दह ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी सेवते अध्रुव ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुव नष्टमेव ही जी कि ध्रुव प्रकृत सत्यटा को ग्रहण न करी असत्य पछ पछे दे था तार से सत्यटा तो हाथ खसी जाए और असत्यटा तो खसवा कथा असत्यटा के सत्य हम नहीं ठीक से भाया ये मनीष जीवन मनीषर ये जो पार्थिव सुख वैषयिक सुख आसक्ति ये सब लिखिले ज ध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मति ध्रुवाणी मन्यते मोहात् गृह क्षेत्र वसु नीच ये जत अध्रुवस्य देहस्य ये देहर जोटा कि संपूर्ण ये देहटा अध्रुव एटा असत्य ये मनीष दुर्मति मनीष या ध्रुव मन करी ये घर द्वार बाड़ी पुओ झील कुटुंब घोड़ा गाड़ी मोर शरीर इंद्रिय आखि कान ये सब मोर बोलिक विचार करके पछे पछे दौड़ था से जानी पारे नहीं जे एगुड़ा कहते प्रकृति अध्रुव से कथा सी कहले सूक्ष्म स्वरूपे विहर रही मन वचने भेद रही से काल मुखे जीव रही नाना विवादे हिंसा बही करती नाना छंद माया हृदय न बसे जीवे दया निर्दय भावे मूढ़पणे काल गरासे पुण्यहीने तो ये भाया विष रसरे बुड़ी करी पाप भागी हमें मनीष विशेषकर जीवन कथा कहवा बेले ये मनीष को कहते मनीष को कहवार अर्थ है जीव केत मनीष व्यतिरेके जो अन्यान्य जीव सब पापर से होती पाप रु उद्भूत केवल मानव जीवन मनीष जन्मटा बहुनांग जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ यहीटा जे जानी था सर्वत्र अत्र तत्र सर्वत्र काष्ठ पाषाण तरु तुरण सकल देह नारायण बोलिक जी जानी था से ही प्रकृति मनुष्य तेणु से किए जानी था मनीष एका जानीपे अन्य मैंने जानीपारती ना बहुनांग जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते बहुत गुड़ा जन्म जोनि अतिक्रांत होला पर जाई मनीष जन्म लाभ करे तेणु मनीष मान ये शिक्षा दौरान कपिल महामुनि से कहले ये जो मोह धंदाल धंदी होकर सी कौन करे पुण्य बदल पाप अर्जन करे एवं से पाप ताकू ताहार नाही पक्षापक्ष सकल करे से कालर प्रभाव रे तार पक्ष मित्र और के ही नहांती से कालर प्रभाव रे समस्त ध्वंस होती एवं किंतु न जाने ये मूढ़ा पंडित जे अर्थे मृत्यु उपगत ये जो मूढ़ा पंडित मनीष निजे मूढ़ामी करी ये प्रकृति काल कौन ये आसक्ति कौन
ବୈଷୟିକ ଇଏ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ କଣ, ନିସଙ୍ଗତା କଣ, ସଙ୍ଗ କଣ, ୟାକୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନିତ୍ୟ ଦେହ ନ ବୁଝଇ ବ୍ୟାପାର করে ଦୁଃଖ ସେ ଏ ଦେହଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନିତ୍ୟ। ଇଏ ଯୋଉ ମର ଶରୀର, ଏଇଟା ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର, ଏଇଟା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇଯିବ, এইটা ବି ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପାର করে ଦୁଃଖ ସହି ଗୃହ କଳତ୍ର ଧନ ଆଦି ଏଣେ କରଇ ନିତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି। ଏ ଦେହ ସୁତ ଦ୍ୱାରା ମୋহে ମୋହର ବୋଲି ନିତ୍ୟ କହେ, ଏ ମାୟା ମୋহে ପଡ଼ିଅଛି ଏଣୁ ଏ ନ ବୁଝଇ କିଛି। ଯିଏ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା, ଯେ ମୋହରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ସେ ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧ, ତାର ଆଖିରେ ସବୁ ଦିଶୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯାବତ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ଫୁଟିଣ ମରନ୍ତି, ଏ ଘୋର ଦୁଃଖ ସୁଖ ମନେ ବୈରାଗ୍ୟ ନ ଜନ୍ମେ ଅଜ୍ଞାନେ। ଏ ପାପର କରାଳ କବଳରେ, କାଳର କରାଳ କବଳରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକିରି ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ଯୋନି ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଶହ ଶହ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମାନବ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାପର ଭୋଗ, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଲା, ସଞ୍ଚିତ ହେଲା, ସେ କର୍ମ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା କରିଥିବ, সেই কর্মর ফল ভোগ করা তাকে বহু গুড়াই জন্মে জন্মগ্রহণ করা পড়ে। তথাপি মূর্খ ইয়ার লাভ কোণ ক্ষতি কোণ প্রকৃত কোটা ঠিক কোটা ঠিক জাঁপারে না। যেমিতি কি কৃমি, কৃমি হচ্ছে মনিষর পাপর ফল। পাপ ভোগ করি কৃমিরে পরিণত हुए। কৃমিটা বিষ্ঠারে সালুবালু होता से বিষ্ঠাটা তাকে বহুত বড়িয়া লাগতা, প্রচন্ড সুখ দৌଥାଏ। ঘুষুরি কাদুଅ ଗଦାରେ ଯାଇକିରି ଶୋଇଥାଏ, ବିষ্ঠা ଖାଉଥାଏ, ତାକୁ ଯଦି ପାନ ନେଇକିରି କିଏ ଗୋଟେ ଖାଇବ, ଟିକେ ପାନ ଖାଇବ, ସେ ପାନ କେବେ ପସନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଭଳିଆ କୁକୁର ମଣିଷର ବାନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଇବାରେ ତାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ତାକୁ ଅମୃତ କ୍ଷୀରି ପିଠା ଦେଲେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ବୋଧେ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେଇଆ ସେ କହିଲେ, ସର୍ବତ୍ର ଫୁଟିଣ ମରନ୍ତି ଏ ଗୌର ଦୁଃଖ ସୁଖ ମଣେ ବୈରାଗ୍ୟ ନ ଜନ୍ମେ ଅଜ୍ଞାନେ। ନରକ ନରକ କରଇ ନରକ ହାର, তথাপি দুঃখ নহে তার সে দেহ ত্যাগ নইছই অজ্ঞান বহে স্নেহ বহি। ଆପଣ ନରକ କହିଲେ ବିଷ୍ଠା, ନର୍କଟାକୁ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟ ଗୁଡାକ ପାପର ଫଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ସେମାନେ ନର୍କକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତି, ସୁଖରେ ଥାନ୍ତି, ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଖ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର এইভাবে বিচার করিকি বলে ମୋ ଠାରୁ ଆଉ କେହି ସୁଖୀ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଦୈବାସୁର ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ଯୋଗ ଆଢ୍ୟ ବିଜନବାନ ଅସ୍ମି, ଆଢ୍ୟ ବିଜନବାନ ଅସ୍ମି କୋନ ସଦୃଶମୟା। ମୋ ଭଳିଆ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜନବାନ ଅଛି, ମୋ ଧନ ଅଛି, ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିବି, ମୁଁ ଦାନ କରିବି, ମୋ ପରି ଆଉ କିଏ କରିପାରେ, ଏଇଭଳିଆ ମୂର୍ଖାମି ସେମାନେ ତଥାପି କରୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତହିଁରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନ ବୁଝି ପଡେ ମାୟା ହୁଏ। ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ, ଏଇଟା ଦୁଃଖ ବୋଲିକି ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଖଣ୍ଡରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ନବମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମଣିଷକୁ। ଏ ମଣିଷ ହଉଛି ରଜଗୁଣୀ, ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ପ୍ରାୟ ମନେ। ଏ ଦୁଃଖକୁ ହିଁ ସୁଖ ବୋଲି ବିଚାର କରିକି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଣେ ଇଏ କଣ କରେ, ନିଜର କୁଟୁମ୍ବ ପରିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଚ୍ଛତାର ଅନ୍ୟାୟ କରି, ମାନେ କେବଳ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, ନହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କାହାର ଅଜ୍ଞାତ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟା କଥା ହଉଛି କୁଟୁମ୍ବ করে দুর্নীত কর্ম মান কুটুম্ব অর্থে অভাগীন অসতী দুষ্টা নারী ঘরে বিবিধ ছন্দ মায়া করে পড়ে আসলা সেইটিকি। সেই সঙ্গ এবং নিসঙ্গতা, পার্থিব সুখ এবং অপার্থিব সুখ, या উপরে বর্তমান তুলনা করছেন জগন্নাথ দাস कहतु, भगवान वेदव्यास कहतु। प्रकृति ब्रह्मा जितेबाला सृष्टि कले समग्र सृष्टिटाकू, से माया टाकू नहींकरी स्त्री रूप देले। जो स्त्री की सी हूँ भार्या, भगिनी, कन्या, सर्वोपरि सी हूँ माँ। एवं एठी जो स्त्री कथा कहुई, एठी माँ कथा कह जाए नहीं, कन्या कथा कह जाए नहीं, भगिनी कथा कह जाए नहीं, एठी कह दुष्टा स्त्री कथा कहुई। कहुई कौन, असती दुष्टा नारी घरे विविध छंद माया करे। किंतु समस्ते सेया या कहवा भूल, समस्त तो केवे से हेबे नहीं। कारण जो कपिल मुनि
এই কথাটা তাଙ୍କ মା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଦେବହୂତି କରଦମଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ସେଇ ଦେବହୂତି ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିରାଟ ଅସାମାନ୍ୟ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ଶିରୋମଣି। ତେଣୁ ଯଦି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତେ କପିଳ ମୁନି ତାଙ୍କ ଦେବହୂତିଙ୍କ ଆଗରେ ଏସବୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦୁଷ୍ଟା ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେଇ ମଣିଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଏ ସାଧାରଣ ସୁଖ ଯୋଉଟା କି ଅଧ୍ରୁବ, ଯୋଉଟା ଧ୍ରୁବ ନୁହେଁ, ସେ ଯୋଉଟାକୁ ଅସତ୍ୟ, ଅସତ୍ୟ ପଛରେ ଧାଇଁକିରି ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରିକି ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ନୟନ ଠାଉନ ଦେଖଇ ଅନ୍ଧ ଜଳକା ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ଏଇଟା ବହୁତ ୟାର ଅର୍ଥ ଅଛି। ସେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟା ନାରୀ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାର ବସରେ ନିତ୍ୟ ଥାଇ ସେବକ ଜନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ନୟନ ଠାଉନ ଦେଖଇ ଅନ୍ଧ ଜଳକା ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ମାନେ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ବହୁତ କଥା ବାହାରିବ। এটা ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ୟାକୁ ଜୋର ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରୁନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀର ମୋହରେ ଏପରି ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଥାଏ ମଣିଷ, ଦୁଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଠେଇ ଦେଇକରି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ନିଜର ଚରିତାର୍ଥ କରେ କୁପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ। ସ୍ୱାମୀ ଆସିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦିଏ ବି କୌଣସି ଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠି କଇଁ କଇଁ ହେଇକି କାନ୍ଦିକିରି କହେ, ଦେଖ ଦେଖ ଇଏ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଦେଲା। ଏବଂ ସେ ମୂଢ ସ୍ୱାମୀ ସେଇଟା ଦେଖିକରି ଥାଇକରି ଶୁଣିକରି ବି ଦୁଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାକୁ କଣ କରେ, ତାକୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦିଏ, ଅଥଚ ଅନ୍ୟ ଲୋକଟାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାରେ, ତାକୁ ତାଡ଼ନା ଦେବାରେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ ନାହିଁ। କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଏହା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଇଏ ମୂର୍ଖ ମୂଢ, ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧ, ଦେଖିକରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣେ ନା, ସବୁ ଜାଣି ସବୁ ଶୁଣି ନ ବୁଝିଲେ ଅଜଣା। ଏବଂ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରି ଶେଷରେ କଣ ହୁଏ, ତାହାଙ୍କ ସୁଖ ଭୋଗ ପ୍ରୀତି ଓଟାରି ନରକେ ପକାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଇତିହାସ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗମ ନିଗମ ପୁରାଣ ଉପନିଷଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ବହୁତ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁ କାଳର କବଳ, କାଳର ଇଏ କରାମତି। ସେ ସମୟ ହିଁ ବଳବାନ ବୋଲିକି ତେଣୁ କୁହାଯାଏ। ମଣିଷକୁ ତାକୁ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ, ସେ ନର୍କ ଭିତରକୁ ଟାଣି ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଏ ଗୃହ ଅତି କୁଟ ଧର୍ମ କରାଏ ଅତି ଛନ୍ଦ କର୍ମ। ଏଇ ଯୋଉ ଜଞ୍ଜାଳ, ପୁଅ ଝିଅ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର, ଘର ଦ୍ୱାର, କୋଠା ବାଡି, ମାୟା, ତାକୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଛନ୍ଦ କର୍ମରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଦିଏ। ସେ ଦୁଃଖ ଅତି ସୁଖ ମଣେ, କେବଳ ମୋହେ ନ ପ୍ରମାଣେ। କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣରେ ଥାଇ ବହୁତ ଧନ ପୂଜାଇ, ବହୁତ ହିଂସା କର୍ମ କରେ, ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ ନିରନ୍ତରେ। ଇଏ କେତେ କଥା କହିବେ। କେବଳ ନିଜର ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା, ଜନ୍ମଦାତା ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡରେ ଆଡେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନାହିଁ। এটা ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସାଧାରଣ 4000 5000 ଟଙ୍କିଆ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଗଲେ ସିଏ ନିଜର ଘରଣୀଟିକୁ ଧରି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡି ସିଧାସଳଖ ସହରକୁ ପଳେଇ ଆସିକିରି ସେଇଠି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ବଡ ଆଡମ୍ବର। ତ ହାତରେ ନାହିଁ ଧନ, ରଜା ଝିଅକୁ ମନ। 5000 ଟଙ୍କାରେ ଘର ଭଡା ତ ଦେବୁ 3000 ଟଙ୍କା, ତ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରସାଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ 2000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଖାଇବୁ କଣ? ଶେଷରେ ଯାଇକରି ଟ୍ୟୁସନ କରିବୁ, ଯଦି ଟ୍ୟୁସନ ନ ମିଳିଲା କଣ କରିବୁ? ଯାଇକରି କେତେଟା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାଥୀ ହେବୁ, ସାଥୀ ହେଇକି ଗଞ୍ଜା ଚୋର ସେ ଇତ୍ୟାଦି ନେଣ ଦେଣ କାରବାର କରିବୁ, ନହେଲେ 2 ନମ୍ବରୀ କାମ କରିବୁ। ଏବଂ ସେଇଟା କଲା ପରେ କଣ ହବ? ସେଇଟା କଲା ପରେ ବହୁତ ଗୁଡା ପଇସା ବଢିଯିବ। ପଇସା ବଢିଗଲା ପରେ ଆହୁରି ଲୋଭ ବଢିଯିବ। ଲୋଭ ବଢିଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇକରି ଜମି ଦଲାଲି କରିବୁ, ଦରକାର ପଡିଲେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବିକିବୁ। ଏମିତି କରିକି ଶେଷରେ ପୋଲିସ ହାବୁଡରେ ପଡିବୁ। ପୋଲିସ ହାବୁଡରେ ପଡିକି ବେଲରେ ନ ଆସିଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିବୁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କଣ ବା ଦେଖିଲ ମୁଁ କେତେ ଅସ୍ତି ସଦୃଶମୟା, ମୋର କେମିତିଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଫଳତା ମିଳିଗଲା। ଆଉ ତୁ ଯାଇକି ଜେଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ, ତତେ ଲୋକ ଏତେ ଛିଛାକର କଲେ ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ବେଲଟା କରି ପକେଇଲୁ। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର। ଯଦି ଟିକିଏ କୋଉଠି ସଫଳତା ତାହାକୁ ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଭାବେ ମୋର ବହୁତ ବଡ ସଫଳତା ମୁଁ ପାଇଗଲି, ଏଭଳିଆ ବି ସେ କରେ। ତେଣୁ ନରକ ଭଞ୍ଜେ ଦେହ ଅନ୍ତେ, ତାହାକୁ ସତତା ପୋଷଇ ଆପଣା ସୁଖ ନ ବାଞ୍ଛଇ।
जेबे क्षुधारे मरुथाई ताहाकू अग्रते भुंजाई। देखंतु ये कुटुंब माया एमती पैसा तो हाथ में नहीं, कम पैसा अच्छी जेती भी अच्छी आग छुआ पिला खुआदेवी जन्म कर स्त्रीटा कहीं पर घर आनी आग खाई मु बर देखी मुझे पारि बाहर कौट पाइबी तो पाइबी ना चलीज ये भाया मनोभावना लोक पाखे आसे। तेणु अंते से लभे अधोगति यह न बुझे मूढ़मती। यही सबू कथा केवल मूढ़मती सबू कथा भक्त मान नुहे। जे उपयुक्त भक्त बा साधक जे भगवान शरणागत आसे एगुड़ाक प्रयोज्य नुहे। यहाँ क्या उक्त यहाँ से मूढ़ उक्त जे कि अध्रुव को ध्रुव बोली विचार करे, असत्य को सत्य बोली विचार आसिक ये जो बाह्य और संसार सांसारिक माया घांटी हुए एगुड़ाक अच्छी। एवं तापरे कौन हुए कुटुंब अर्थे मूढ़ नर पुणी आरंभे बारंबार जिते बड़े जीविका कमी जाए जिते बड़े तार जीविका आरंभ हो से यद्यपि नाश जाए जदि पैसा पत्र उपार्जन कर उपायटा नाश गला पुणी नुआ 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 कथा चिंता करे। लोभे चिंतई परवित्त लोभ बढ़ाई परधन नरक भय को न माने तहु होइले असमर्थ लोभे चिंतई परवित्त। जदि कौन से प्रकार पैसा अभाव होगला ताहले केमती चोरी करिवो डकायती करिवो सेही कितरे लागि जाए। एवं सैयाते नरकर रथ पथ से माने उन्मुक्त करछंती काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्रयम् त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारम नाशनम् आत्मनः। से दैवासुर संपत्ति विभाग जगत अछंती त्रिविधं नरकस्येदं द्वारम नाशनम् आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्रयम् त्यजेत्। तेणु ये काम क्रोध एवं लोभ को निश्चित भाव में त्याग कले ही बंचब ना बंचबार प्रश्न नहीं सेटा कहते। ये किंतु निजको निंदित कर्मे हरे दिन कुटुंब अर्थे मूढ़जन एवं एणु हरई पर धन नाश ही पूर्वजन परर धन हरण कले पूर्व जन्म जो किसी सुकृत थाए जो किसी पुण्य थाए से संपूर्ण भाव में ध्वंस हो जाए बोलिक कहगला। तेणु वर्तमान परवर्ती अवस्था वृथा उद्यमे फुटी रहे आउ संपद के नुहे जो सब किसी ध्वंस हो जाए कौन करे करई नित्य अर्थ ध्यान सर्वदा होई कृपण। अब कौन करवा पैसा अरे मुझे कर्जी आणिक रखी एमती कौन खर्च कर दौच टे रख घरे रखिकी बारंबार एमती से मरे भगवान का ना धरने समय कहीं यही चिंता तो समय नहीं अत्यंत वृद्ध भाव पाई कुटुंब पोषी न पारई सामर्थ्यहीन निज घरे बंचई अतिथि व्यवहार। वर्तमान सामर्थ्य पूरापूरी ध्वंस हो गला हाथ पाद चलू ना कौन कर जिते बड़े ये दस्युरत्न कथा टी आसी दस्युरत्नाकर जिते सप्त ऋषि आसिक कहीदे अरे तू एत गुड़ा भूल काम कर तोर पाप हो तो पापटा किए सांगे ने हाँ निश्चित भाव ने मो पुओ नब झील नब स्त्री नब बापा माँ खाऊँ ने गलु पचारि आसिलु गले आज पचारे बापा को बापा आप मत जन्म कर हाँ हाँ मुझे मारिक आणुची आप खावा दूसरी हाँ जो पाप लगे मत हाँ लगे निश्चय हत्या कर तो निश्चय लगे प्रश्न ना बापा कोई प्रश्न क्या प्रश्न नहीं अरे मु बुढ़ा हेली तो जन्म करी पुत्रार्थे क्रियते भार्या तो माँ को बाहा तो जन्म करने जन्म हेलु तो काम मत पोषिबू तू क्या हाणिक आणुचु कि मद बिकिक आणुचु कि बेशावृत्ति कर आणुचु से जाने ना मत पोषिबू यहाँ तोर कर्तव्य पालन कले तू कृमिकीट हेबू मोर किसी से ना मोर किसी ना माँ भी कहला से पुओ झील भी कहले जन्म कर कारण सुख भोग जन्म कर आमको आनिश संसार को माने पोषिब पाल मनीष कर आम गोड़े छिड़ा कर तुम्हें बाबाजी हम ता आगे नुह आ तुम्हें केमती आणुच कौन कर जानी आमको किसी लगे स्त्री कहला अरे मो घरे तुम मो बापा माँ 25-30 वर्ष पर्यंत 25 वर्ष पर्यंत मत बढ़ेले उड़ेले केते पाठ पढ़ेले गेल बसर कर कले तुम घरे आणिक छाड़े तुम घर देखली तुम बापा माँ को देखली तुम पुओ जन्म कली तुम मत पोषिब नहीं तुम पापर भागी तुम्हें कौन कर तुम्हें जान मु कौन सी भागी यहीटा तार मुंड को खराब करदेला जाइए गोड़टा को धरी पकड़ा प्रभु कहीं मो पापरे भागी हेबे नहीं तो ये भी ठीक से भाया
ये जेते काम करे ये विचार करता है एमान को मु जो पोषुची पालुची एमाने मते बहुत कौन करेंगे बाह बाह करेंगे किंतु जब असमर्थ हो जाए कौन हुए सामर्थ्य ही निज घरे बंच ही अतिथि व्यवहार जिते हाथ को पैसा आसे ना पैसा दे पारे ना से अलग घर खंडिया पकई दे था जहाँ बाहर पड़ी था केते खावाई हाँ समय केतेटा समय है नाई 4:45 है चा पीवा कथा 5टा समय चा पीब ना 15 मिनट बाकी अच्छे 5टा समय 5टा माने 5 ता आगुरी हेनी यहीटा अतिथि व्यवहार से पड़ी थाए शेष डाक मुंशी हरि सिंह भाया भी हम जो काश फाश हो बहु विरक्त हम नाती नातुणी तो गोड़े अरे बुढ़ाटा खाली खासी पढ़ी होने किसी ना सीधा जाकर कुंडा जो रखा जाए चषु से घर ताकू जगह देदेवे ये पड़ी था से कुंडाटा नाकर भीतर को जाऊ पवन से आहरी फुसफुस टाक बड़ अड़ुआ पकई पुणी तार श्वास बाहर यहीपरी भाव कौन हुए जिते किसी पाए ना क्या एपट सेपट देखे जाकर रोसे घर को बोहू नाला बेलू पशिज कौटी कौन रखी कि देखीदेला खंडे मिठा तो केवे मिलू नहीं तुमको सुगर है किए दिखती ना जाकर मिठा टे आणिक जमी पार्टी में पकाउच देखीदेला सान नातीटा गला बो बो कौन जेजे खाऊं मिठा आणिक फ्रिज रु से बर्षिला आरंभ होगा तो ये तेणु लुचेक खावा पड़ो ताकू जाकर कुकुर भाया कौन हम बंदी चोरर प्राय हो प्राभर्व भर्सनाश हो कि न पारे तुंडे कही अंतर अपमान बही एतिकी कला परे मध्य जे अबादर पूर्वे थिला से सब पूर्व स्नेह सब गला या एते गला परे मध्य शेषने दारादी सकले वृद्ध को न सेवंती हेले ताकू आ सेवा करती नहीं तथापि एड़े थे कौन ताकू कहती तार से भाषा आसु नहीं ठिटाई तार हिंदी है सठिया गए हो क्या सठिया गए हो सी एमती सठे सठे जाता है जे खाइबा को पाउ न था किंतु पुआ बहु स्नेह को देखुता है प्रति स्नेह कम न था से स्नेहटा केबे मध्य गृहादि तथापि स्नेह न छाड़ गृहादि 12टा पुछ तथापि दया नहीं करती निष्ठुर वाक्य गाड़ी दिखती अरे पुआ भल अच्छी नाती नातुणी भल अच्छी से शुणा चाहती ना तथापि सहवा पड़े एमती दारा तनय भक्ष थारे दियंती अति हतादरे कर्म आयते जावाई सतोष नुहे ता खाई भुंज गृहांतर जाए संकिते स्वान प्राय हो कुकुर को जमती टिके कौट पाईगला आखिटा को देखी काले देखी पकड़ी पकई से खाऊ था एवं आहारहीन चिंता छन्ने न पचे मंद हुदासने हुतासने शबद अति भयंकर खर पवन नाशा द्वारे बहयति दीर्घतरे शबद अति भयंकर जन्हे गभीर कंबुस्वर गृह बाहर आसी रहे कफ निवार शक्ति नुहे कहती से हरि सिंह भैया ताकू नहीं बाहर घरे कौटी गोटे पकई था घुड़ू घुड़ू शब्द कहता कंठ रुद्ध हो जाता है कंठर 2 प्रकार रुद्ध गोटे है कफ बात पित्त आसी कंठ रुद्ध आउ गोटे कथा मन भर आसुए मुझे मरीजी आउ बंची ना एत धन करी मरीगला धन रही किए खाइब कौन हम मो छुआ पिला मरीगले छुआ पिला मैंने बहुत कांदे मो स्त्री बहुत कांद मो पुओ भी बहुत कांद नाती कांदे अरे मूढ़ तू काली मरीजु तो सागे किए जीव ना खाइबा को पाऊनु से कथा चिंता नहीं भगवान को स्मरण करने चिंता नहीं उल्टी चिंता कर कौन ना मुझे बहुत कांदे कांदू तू तो मरीजु तू कौन ये बचबू बचबू कि तो से कथा बर वर्तमान ठार कौन कहला से कृष्ण तदैव पद पंकज पंजरांत अदैव मे विशतुरास मानसराज हंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते ही कंठावरोधन विधौ स्मरण कुतस्थे तेणु जे उपयुक्त भक्त जे प्रकृत भगवान को पाइब सी बेल था बंध बांधरे कोमलपुरी रहु सरोवर बेल थाऊ ये प्राणटा थिबा समय भगवान को कह प्रभु विशतु में मानसराज हंस अदैव अद्यैव मैं विशतु मानसराज हंस मोर हृदय वर्तमान ठारे आप बसी जाता कहीं एमती समय आसो प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते मोर जो प्राणटा पलैवाई आसो मो कंठटा अवरुद्ध हो कफवात पित्तर मुझे जानी
ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମଟା ମୋ ପାଟିରେ ଆସିବ କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ। ତେଣୁ ଆସିକରି ଆଜିଠାରୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଟିକେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ନ କହିବ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଣ୍ଠରେ ସେଇଟା ସ୍ମରଣ ଆସିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଇଏ କଣ କରେ, ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା ବୋଲିକି ଜାଣିବ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ମନୋହାରିଣୀ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ତା ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯିବ। ମହା ମୁସ୍କିଲ କଥା। ଆରେ ପ୍ରାଣ ଗଲା ବେଳକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆସିକରି ଆଖିରେ ଭାସିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ। ପୁଣି ସେ କହୁଛି ମୋର ମରଣେ ପୁତ୍ର ନାରୀ କେମନ୍ତେ ଥିବେ ଗୃହ କରି। ଏଇ କଥା ବିଚାର କରିକିରି ସେ ତାର ପ୍ରାଣ ହୋଇ କଣ୍ଠତଟ ଜୀବନ ହୁଏ ଛଟପଟ। କାହିଁ କେବଳ ମାର୍ଗେ ଯିବି ଚିନ୍ତଇ କି ରୂପେ ମରିବି। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଦକ୍ଷେ ସଞ୍ଚିଲି ଯେତେ ଧନ ମୁଁ ମଲେ ଏହା ନେବେ ଆନ। ଏ ଯେ ହୋଇବେ ଅରକ୍ଷିତ ଏଣୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ ତ ମଲା ମୋର ତୁ ମରିଯିବୁ। ତୋ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଏମାନେ ଅରକ୍ଷିତ ହେଇଯିବେ। ବୁଢା ହେଇଗଲି, ତୋତେ 75, 80, 82, 85 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ହାତରେ କିଛି ସିଝୁ ନାହିଁ। ତୁ ଭାବୁଛୁ ତୁ ମରିଗଲେ ଏମାନେ ଅରକ୍ଷିତ ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ପଳେଇବୁ। ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ କିଏ ଯିବେ ଦେଖିବା। ଶେଷରେ ପ୍ରାଣଟା ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା ପରେ କଣ ହୁଏ, ବାଲି ଶଯ୍ୟାରେ ତାକୁ ଆଣିକି ଶୋଇ ଦିଅନ୍ତି। କି ବାଲି ଶଯ୍ୟା? ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା ଗଙ୍ଗା ତଟର ବାଲିରେ ଶୋଇ ଦେଇକିରି ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଗଙ୍ଗା ତଟ ବାଲିରେ ଶୋଇଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଆମ ଘରେ ତ ଗଙ୍ଗା ତଟର ବାଲି ନାହିଁ, ଏ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କିଏ କେବେ ଆଣିଥିବେ କୋଉ ଗୋଟେ ଏଠିକି ଛୋଟିଆ ଖୋଳ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ରଖିଥିବେ, ତାହେଲେ 3-4ଟା ଗଙ୍ଗା ବାଲି ଆଣିକିରି ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର କିଛି ବାଲିରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସେଟା ଗଙ୍ଗା ବାଲି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଉତ୍ତରକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିକିରି ଶୋଇଦେବେ। ଯାହା ବି ହଉ ଗଙ୍ଗା ନାମଟା ଅଛି ସେଇଠି, ଗଙ୍ଗା ବାଲିରେ ଶୋଇଦେବେ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବେ ବେଢି ତହିଁ ସକଳେ କରନ୍ତି ରୋଦନ, ଶ୍ରବଣେ ଡାକନ୍ତି ସପନ। ସେଟା ତୁ ମରିଗଲେ କେହି ତୋତେ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ପାରୁଥିବେ ଘୋର ରଡ଼ି କୁଲା ମାଠିଆ ସଜାଣି। ପାରୁଥିବେ ଘୋର ରଡ଼ି କୁଲା ମାଠିଆ ସଜାଣି। ଡାକି ଡାକି ଗନ୍ଧମଙ୍କୁ ନିଆଁ ଦେବେ ଲଗାଇଟି। କେହି ତୋତେ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ତୁ ମରିଗଲେ କେହି ତୋତେ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ସେଟା ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଶବଟାକୁ ବି ଆଗ ବାପା କେତେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲେ ଯଦି ତାର ଭଣଜା ଆସିଥିବ ଶବଟାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଶବ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକରି ଥାନ୍ତି। ଏବଂ କେହୁ ଡାକନ୍ତି ପୁତ୍ର ଭାଇ ଭାରିଦା ଡାକେ ହେ ଗୋସାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେ ଗୋସାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ରଖିଥିଲ, ଏବେ ମୁଁ କାର ହେଇକିରି ରହିବି। ଏମିତି କେତେ କଥା ବହୁ କେତେ କହିବ, ଏତେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିଦେଲ, ଶେଷରେ ଆମକୁ ଛାଡିକିରି ପଳେଇଲ। ବରଂ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଠିକ ସମୟରେ ଦବାଟା ହଉନଥିଲା। ଏଇ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗୁଡେ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଚନ୍ଦନ ରୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିଣି ନ ପାରିଲା, ମନ ନିବିଷ୍ଟ ତହିଁ କଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିଣି ନ ପାରିଲା। ତେଣୁ ହୋଇଲା ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଏ ଅଟେ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣଟା ପଳେଇଗଲା। ମୃତ୍ୟୁ କଣ? ମଣିଷର ଇଏ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅଛି ଏବଂ ମଣିଷ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଅଛି। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ହଉଛି ନାଶଶୀଳ, ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରଟା ନାଶଶୀଳ ନୁହେଁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନଥିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର, ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ତା ପାଖରେ ଥାଏ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ନେଇକରି ନିଆଁରେ ପୋଡିଲା କ୍ଷଣି ଏଇଟା ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ତ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଏକ ହେଇକରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବସିବେ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଗଲା ଜନ୍ମ। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇଟା ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବେ, କିଏ କାହା ପାଲରେ ଅପାସରେ ଆଉ ପଡିବେ ନାହିଁ। ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ତାର ଅଲଗା ଯିବ, କେମିତି ପଳେଇବ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ସେଇଟା ଚାହିଁବ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପଡିକି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୃତ୍ୟୁଟା ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ? ଯେଉଁମାନେ ପୁନରପି ଜନନମ ପୁନରପି ମରଣମ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ, ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କିଏ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ? ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାସକ୍ତ,
जे सबू कर्म कर आम समस्ते पढ़ी आईचे कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग सब लेखाई जे काम कर भगवान अनासक्त भाव में भगवान काम कर ये संसार माया मोह प्रति कौन प्रकार आसक्ति नार मृत्यु हुए ना मृत्यु हुए ना कहवा तात्पर्य है ये मरणशील शरीर ये शरीर ध्वंस हो जा सत कथा किंतु सी निजे पूरा पूरी अमर होकर थाए ये सी कहते इंद्रिय जिन पड़ा तेणु होइला मृत्यु तार ए दंड अति भयंकर एवं बंधु स्वजने सर्वे थाई ता दुख भागी कही रुही समस्ते तो अच्छा कई तो सांगे गला नहीं मरीगला ता सहित कई गले नहीं केवल गोटे गला राम राम सत्य है से पुणी केत पर्यंत गला से शरीरटा पोड़ी है पर्यंत गला शरीर जो निआ लगिगला भी राम नाम सत्य से पढ़ापी ना तेणु दुख भाई कई ना व्यर्थ पोषला दुखे एवं से तेजले विमुखे तो यहीपरि भाव मनीष तार जो तामसिक प्रवृत्ति ताकू एमती अधोगति कराए एमती दुख जातना दिए एवं से ही दुख जातना हेतु तार संपूर्ण भाव में परवर्ती अवस्था कौन हुए सेटा देखा प्रथम कही भक्त मान नुहे जी प्रकृति साधु सन्थ जो माने भगवान पदाश्रित से मानी सब वर्णित ही ना यहाँ से वर्णित होती जो मैंने होती माया मोहर संपूर्ण दग्धीभूत से नरक को जावा पड़े नरक को केमती जाए पड़े मृत्यु शय पर दीज विराट काल एवं विकाल नाम दीटा दमदूत आसिक पहुंची जाती से विराट विराट गोटे काल कराओ चक्षु जुगल को देखिक भय भय कर पकाए जीव एवं भयर मलमूत्र त्याग कर पकाए आप मृत्यु समय प्रचंड कष्ट होता है लिखाई मृत्यु बड़ जंत्रणादायक एवं से मान को देखिक मलमूत्र त्याग कर दे ये जो मनुष्यर ये शरीर मलमूत्र त्याग हो जाए भय त्याग हो जाए एवं कौन हुए हमको ये गोटे विराट जिनस प्रकृति जी भक्त ता पाखक जमदूत आसती ना तेणु आपड़ आड़े दिंतु गोटे पाखक जो माने भक्त नुहति पापी पाखक जमदूत आसती आम ये पापी मान कथा ही विचार कर जो माने पापी नुहति उपयुक्त भक्त पाखक सीधा सड़क विष्णुदूत आसिक धरी जाती जदि कौन से प्रकार अतर्कित भाव में जमदूत आसता गोड़े गोड़े मारिक पठे दिखती भक्त को नहीं जाती विष्णु लोक को विष्णुदूते किंतु ये जहाँ वर्णना हो माया मोहरे धंदी पापी मनुष्यर कथा तेणु पापी मनीष गोटे बहुत कथा या भितर अच्छी किए कहला एकादश हनी रात्र प्रेत जाती जमालय एका 11 दिन प्रेत जमालय को जाती बोलिक लिखाई सत कथा बर्तमान प्रश्न आसला बहुत गुड़ा प्रश्न आसे 11 दिन पर्यंत से आत्मा कुआड़े थाए 11 दिन जात ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म सेच भाषांसी जीर्णानि तथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संजाति नवानि ये तो देह छाड़ा मैंने आगू जाकर पहुंची जामती बहुत कथा आसे किंतु ना यहाँ भल भाव विचार करी बहुत भीतर को जाकर विचार करंतु मनीषर 11 दिन रात्रि जमालय को जाए मनीष 11 दिन किंतु जम होती देवता जमटा मनीष नुहति मनीषर गोटाए वर्ष 360 दिन हूँ जमालय गोटाए दिन मुझे गणित कर देखी गणित कर देखी 360 दिन को जदि से मनीषर 360 दिन को देवता गोटाए दिन मनीष मान 11 दिन को देवता मानकर के 24/33 घंटा 24/33 घंटा एमती कौन गोटे हूँ माने बहुत कम समय 1.5 घंटा पाखापाखि पड़ुछि 11 दिन देवता मान 1.5 घंटा तेणु 1.5 घंटा पर्यंत आत्मा को एपट सेपट हेनी जरूर हम किसी कथा नहीं एवं तो कहते आप हस्पिटाल काले घंटे 2 घंटा पर्यंत जीवन टाक अटकई डाक्तर रखी दूसरी तेणु आत्माटा हठात छाड़ीज अन्य घट को परिवर्तन होती किसी माने ना यहाँ जमालय को घेरी जाती से माने बड़ बहुत सुंदर कथा लिखाई आप समस्त जानते जानवे पढ़े जानवे अपना बैतरणी तप्त बैतरणी प्रचंड
उत्तप्त लौह भाया जार बाली यार ये जो मन जीवर शरीर टाक स्लो शरीर सीना पड़ जाए तार ये जो जीवात्मा या नहीं गोटाए जातना शरीर भितर पकई दिखती जातना शरीर गोटे खोल से खोल भितर पकईदे से जातना शरीर ही सब जातना भोग करे या चले 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 नियंती एवं एठू जमकर जमालयर दूरत्व है 69,000 योजन ताकू गणित कर हिसाब कर देखी 12,62,000 ना 67,200 किलोमीटर एठू जमालयर दूरत्व हाँ 12,67,200 किलोमीटर 69,000 योजन को गोटे गोचर योजन को 4 क्रोश 69,000 योजन को 4 रे गुणिले जी हम से क्रोश गोटे क्रोश को 2 माइल से हम 2 रे गुण कर माइल एवं 5 माइल रे 8 किलोमीटर से ही हिसाब रे गणित कले 69,000 योजन को 12,67,200 किलोमीटर जमाल पृथ्वी से रास्ता को एमाने घोषाड़ी घोषाड़ी गोटे लौह भाया उत्तप्त बालरे नौथांती बाटरे मूर्छा हो जाऊ थाए दरकार पड़े तार तार निजे ताकू दे थांती खंडे छुरी से छुरी ता मांस को काटी काटी से खाऊ थाए नहले अन्य किए काटी काटी देउथले से खाई खाई जाऊ थाए बाटरे मूर्छा हो जाऊ थाए डाहाण कुकुर लगे दे थांती केते बिछा साप इत्यादि ता पछ पछे लगे थांती ये सब करी करी शेष जमालय नहीं पहुंचाती एवं ये जमालय पहुंचवा केते समय लगे 2 बा 3 मुहूर्त गोटाए मुहूर्त को 2 दंड गोटाए मुहूर्त को 2 दंड एक दंड को 24 मिनिट एवं 2 बा 3 मुहूर्त को मु हिसाब कर देखी 2 मुहूर्त को 96 मिनिट 3 मुहूर्त हो गले सेटा आपण 144 मिनिट ता माने 1.5 घंटा रु 2 घंटा मध्य 12,67,200 किलोमीटर रास्ता से माने अतिक्रम करती केते दौड़ती केते जोर नियंती विचार करंतु अर्थात एबे चंद्रयान कथा से दिन देखुतली चंद्रयान घंटाक बेग होची 6,048 किलोमीटर चंद्रायन जो चंद्रयान पठेला चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 भारत जो पठेला तार बेग घंटाक 6,048 किलोमीटर यहाँ यही जम दूत मान बेग घंटाक 5 लाख रु 6 लाख किलोमीटर पंडित चंद्रशेखर दास अच्छा से भल कर गुणन करते पुणी कहे जदि कहे तेणु ताकू विचार करतु एते जोर जमालय प्रवेश कराती मात्र से समय 1.5 घंटा 2 घंटा भितर तेणु एकादश रात्र एकादश दिन प्रेत को जे जमालय जाए बोलिक कहले से दिन ही पहुंच जाए से विचार हुए या सब कौन काम चित्रगुप्त पांजी फेरिक देखती तार कर्तव्य तार जहाँ प्रारब्ध जहाँ जमी कम सेमती जमी बुणव सेमती दायब सेटा कर जमराज विचार करती जमराज देखती जे या कुकुर जोनि देवी भगवान आगे प्रस्तुत कर लिखी पांजी जे या कथा कृमि देवी सापरे देवी घुषुरी देवी ना आउ कौन देवी ना पुणी छेली हम ना आउ कौन हम इत्यादि से ठीक करती एवं सेठु तार विभिन्न से समय तार अन्य घट से बदलाए विभिन्न घट बदली 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 तार प्रारब्धटा को भोग करी 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 शेष कौन हुए सी पुणी मानव शरीर प्राप्त हुए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम एका थर को ताकू स्वर्ग प्राप्ति हबार तो प्रश्न एका नहीं ये कपिल मुनि कहले माँ भल कर देखा गले ये मर्त्य ही स्वर्ग ये नर्क ये जी नर्क नर्क यहाँ 2टा अर्थ यार अच्छी यार 2 प्रकार अर्थ अच्छी ये स्वर्ग ये नर्क कहले जे भल काम कर मला बेले लोक कहे भल लोकटे मरीगला हौ भगवान ताकू शांति दिंतु से स्वर्ग प्राप्त है जदि देखिले हाँ मरीगला भल है अल्प पैसे जार पर झील को देखिले रास्ता हैरान करा भल है सेटा से पाईगला सेटा भी नर्क यहाँ गोटे गला अन्यटा है प्रकृत जी
যার প্রারব্ধ থিব এইটি আমাকে আজি মতো এই যে দণ্ড সাপটা চাবি দেলা এরকম কোন কহে ক্রমে সকল ভঞ্জই সে পাপ পুণ্য অবশেষে কর্মে সে উদরে প্রবেশে স্বন শুক্র আদি জনি পাপ লবহি কর্ম জ্ঞানী এ পাপ যাতনা ভোগন্তে পবিত্র হইবা হে অন্তে এ পাপ যাতনা ভোগন্তে পবিত্র হয়ে অন্তে বহুত চৌরাশি লক্ষ জনিরে ভ্রমণ করে সারিবা পরে সেই পাপ কমিবা পরে তদন্তে তার দেহ হই এথে সংশয় ন ঘটই তেণু এইটা 300 অধ্যায় এমন্তে মাতার সমীপে গোবিন্দ কপিল স্বরূপে যেতে কহলে জ্ঞান মণি সুজনে জন সুজন জনে ইহা শুনি তরিব ভবন্ধপাস কহি জগন্নাথ দাস এটি শ্রীমদ ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস সংহিতায়াং তৃতীয় স্কন্ধে কপিল দেবহূতি সংবাদে নিরয় যাতনা বর্ণনম নাম 300 অধ্যায় বর্তমান আমি আসিবা 31 অধ্যায় को 31 অধ্যায় কোন দেখন্তু সেথরে তামসিক কার্য করি করি কেমিতি অধগতি প্রাপ্ত হয়ে জীব এবং সেই অধগতি প্রাপ্ত হওয়া ফলরে তাকে কোন সব দণ্ড তা ପାଇଁ ব্যবস্থা আছে কোন কিপরি দণ্ড ভোগ করে এবং পরে কিয়ে কিপরি পুনি নরদেহ প্রাপ্ত হইথায় সেই কথা উল্লেখ কলে 300 অধ্যায়রে কহবা তাৎপর্য মনিষ যদি ভগবানଙ୍କର শরণাগতিରେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ তাহলে এই মায়া মোহ কবলিত সংসারକୁ ত্যাଗ কর কেবল কর্তব্য কর কেবল দেহ ধারণ পাই যেতিকি দরকার সেতিকি অর্থ উপার্জন কর দেহ ধারণ মানে নিজের কুটুম্ব পরিপোষণ করে খাইব টিকে বস্ত্র খଣ୍ଡେ বাସଗୃହ ଖଣ୍ଡେ ଏତିକି ସମାଜରେ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଆହୁରି ହଉ ଆହୁରି ହଉ ଆହୁରି ହଉ କହି କହି ଗଲେ ପ୍ରାଣଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ ସେତି ତେଣୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଅ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚ ନା କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚ ଏ ପୁରାପୁରି ଏତେ ଗୁଡା ମାୟା ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ହୁଅ ନାହିଁ ଏଇଟା କହିଲେ 300 ଅଧ୍ୟାୟରେ 31ରେ କଣ କହିଲେ ପୁଣ୍ୟ ପାପ ଯେ ମିଶାମିଶି ଗତି ଦିଆଏ ଯେ ରାଜସୀ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଏଣୁ ପାଏ 31ରେ ଏହା କହେ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଭୂମାତା ସାବଧାନେ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି କହିଲେ ପୂର୍ବ ଏ ଯୋଉ 300 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଭୂମାତ ହୁଅ ସାବଧାନ ଏଇ 31ରେ ବି କହିଲେ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଭୂମାତ ସାବଧାନ ଶୁଣ ଏତେ ଅନମାଇଣ୍ଡଫୁଲ ହେଇକି ଶୁଣ ନାହିଁ ସୁପରଫ୍ଲୁଅସଲି ଶୁଣ ନାହିଁ ହଁ ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିଛୁ କଣଟା ହେଇଗଲା ନା କିଛି ଜାଣିନା ୟାକୁ ଭଲ ସବୁ ଜାଣିଛ ସବୁ ଜାଣିଛ କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆଣୁନ କିଛି ତେଣୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କୁହାହଉଛି যে কর্ম জীব কোথায় ঈশ্বর কহে যাই এ জীব সকর্ম বসরে পুরুষের আশ্রয় করে বর্তমান সেই যে 300 অধ্যায়ে সবু কিছু পাপ কর্মর ফল বিভিন্ন যোনিরে জন্মগ্রহণ করে সারিবা পরে তার যেতে সবু পাপ থিলা ধোই হয়ে গলা পরে সে স্বর্গ প্রাপ্ত হলা নাই বিষ্ণুঙ্কর চরণ প্রাপ্ত হলা নাই পুনি আ ব্রহ্ম ভুবনান লোকান পুনরাবর্তিন অর্জুন माम उपेत्य तू कौनते अपना जन्म न विद्यते मते पाई नहीं सी केवल विभिन्न प्रकार पापरे घांटी है पापटा कट जाइए पुणी ताकू पुणी गोटे सुजोग देवी जाए नर हो जाऊ नरटा हो तो चांडाल हो पारे क्षत्रिय हो पारे ब्राह्मण हम कि नहीं से तार देखिक से कौन हम से कहले एवं वर्तमान सी तार पुणी नर हो जन्म हेले कौन है सी तार भगवान द्वारा प्रदत्त जोनि अनुजाई पुरुषर रेत को आश्रय करे पुरुष देहरे बीर्य भाव से बीर्य से पशे एवं कौन हुए तार जननी गर्भ को प्रवेश करे तो वर्तमान कहला से रेत प्रथम दिन विषय शुणित संगरे बड़ा सुंदर भाव वर्णना करछंती प्रथम दिन कल्लोल हो जाए शुणित सहित शुक्रर बड़ मान घांटी होकर बड़ा संपूर्ण भाव कल्लोल सृष्टि मिसी जाए एवं परवर्ती समय कौन हुए द्वितीय दिन प्रथम दिवस कल्लोल हो जाए 5 रात्रि बुदबुद हो जाए बुदबुद कहले पानी रे फटका मानुष्यम जलबिंदुलोल चपलम हेनोपमम जीवनम
ପାଞ୍ଚ ରାତିରେ ବୁଦବୁଦ ହେଇଯାଏ। 10 ଦିନରେ ଗୋଟେ ବଦରୀ ଫଳ ଭଳିଆ ଟାଣ ହେଇଯାଏ। ହୁଏତ ମାଂସଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଟାଣ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ବି ହେଇପାରେ। ଏବଂ 1 ମାସ ପରେ ତାର ମସ୍ତକ ହୁଏ। 2 ମାସରେ ହାତ ପାଦ ହେଇଯାଏ। 3 ମାସରେ ନଖ ରୋମ ଅସ୍ଥି ଚର୍ମ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଲିଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇଯାଏ। 4 ମାସରେ ସପ୍ତ ଧାତୁ କଣ? ରସ ରକ୍ତ ମାଂସ ଅସ୍ଥି ମେଦ ମଜ୍ଜା ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏଇଟା ହେଲା ତାର 4 ମାସରେ ଏ ସପ୍ତ ଧାତୁ ତା ଦେହରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। 5 ମାସରେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ 5 ମାସ ହେଇଯାଏ ଗର୍ଭକୁ ମାର ଗର୍ଭକୁ ସେତେବେଳେ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ତୃଷା ଗ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ସେ ଦକ୍ଷିଣ କୁକ୍ଷରେ ମାର ଦକ୍ଷିଣ କୁକ୍ଷରେ ବଡ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାତୁର ହେଇକି ବୁଲୁଥାଏ। ତାକୁ କହୁଥାନ୍ତି ଛୁଆ ବୁଲୁଛି ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କେତେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ପ୍ରାଣଟା ତା ଭିତରେ ଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଜଣା। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୁକ୍ଷରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଏ। ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ କୃମି ଆଦି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତାହତ ହୋଇକରି ମାନେ ବଡ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡୁଥାଏ। ସେ ଯୋଉ ମାତାର ଗର୍ଭ ଭିତରେ କୃମି ନାଳ ପୂଜ ରକ୍ତ ଏଇ ସବୁଥିରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇକରି ମାନେ ତା ବଡ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡୁଥାଏ। ଏବଂ ମା ଯୋଉ କଟୁ ଅମ୍ଳ ତିକ୍ତ ରସ ସବୁ ଖାଏ ସେଗୁଡାକ ଇଏ କୃମିରେ ତାକୁ କ୍ଷତ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ଖାଇକି ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ ସେ ସବୁ ଲାଗିଯାଏ ଆହୁରି ଚିଳିମିଲେଇକରି ତାର ପ୍ରାଣଟା ବଡ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଥାଏ। ଏବଂ ସେ କଣ ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ମାନଙ୍କରେ କଣ ହେଇଥିଲା ତାର ସ୍ମରଣରେ ଆସେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ। ମଣିଷ ସୁଖରେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ସ୍ମରଣରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ 5 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ପାଏ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଜନିତ କଷ୍ଟ ପାଇକିରି କୃମି ଇତ୍ୟାଦି କୀଟ ଏ ଯୋଉ ପୋକ ଜୀବାଣୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକରି କଷ୍ଟ ପାଏ ସେହି ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ସ୍ମରଣ କରେ। ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କେତେଟା ଜନ୍ମ ଥିଲା ସେ ସବୁ ତାକୁ ଭଗବାନ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଟା ବିଚାର କରିକି କେତେବେଳେ ପଶ୍ଚାତାପ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ଧିକ୍କାର କରେ ନିଜକୁ। ଏବଂ 7 ମାସ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ତାର ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଏ। ତାର ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଏ, ତାର ବିଚାର ଆସିଯାଏ ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ପୁଣି ମାନବ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାପ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ କଦାପି ଯିବି ନାହିଁ, ବରଂ ଏ ଅନ୍ଧକାର ଗୃହରେ ପଡି ପଡିକିରି ପଛେ ରହିବି। ଏଇଠି ଏମିତି କୃମି ମତେ ବରଂ କାଟୁଥାନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଆସିକି ପଡିଥାଏ, ବାହାରକୁ ଯାଇକିରି ପୁଣି ସେଇ ଭବ ଜଞ୍ଜାଳରେ ମୁଁ ଆଉ ପଶିବି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ସେ ସେଇଠି ବିଚାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଡ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଣାମ କରେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଡ ହସ୍ତରେ କାରଣ ବୋଲିକି ପ୍ରଣାମ କରେ ସୁମରି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ନ ଲଭି ସେ ବିମୁଖ ସପ୍ତମ ଆସରାଦି କରି ତା ଦେହେ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ପୁରୀ ପ୍ରସୂତି ବାତ ଭଳିଆର ଏଣେ କମ୍ପଇ ତା ଶରୀର ଏଇଭଳି ତେବ ତଦନ୍ତେ ସୁଳକ ଜନନୀ ଭାଳଇ ସେ ଦିବା ରଜନୀ ଅତି ବିମୁଖେ କଷ୍ଟ ସହି ସେ ଗର୍ଭେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖାଇ ହଏ ବିଚାର ଏଇ ମନରେ କେମନ୍ତେ ହେବି ପାର ଏଠୁ ଅନିଷ୍ଠାର କେମନ୍ତେ ଆତଙ୍କେ ଚିତ୍ତ ନିରତେ ସପ୍ତ ଧାତୁରେ ବଦ୍ଧ ହୋଇ ଅଞ୍ଜଳୀକରଣ ପ୍ରାର୍ଥଇ ଯେମନ୍ତେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଏ ଗର୍ଭ ଦୁଃଖ ନ ହଉ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମତେ କୌଣସି ଯୋନିକୁ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। यही प्रार्थना से करुए श्रीकृष्ण पादे करी ध्यान अति आनंद सुखे मग्न भूली जाने जो किसी समय कारण जिते कष्ट पाते भी भगवान चिंता आसी जाए मनुष्य मन में तारे से कष्टा कष्ट रहे ना भगवान ताको हरण करनी अनन्या चिंतयन्तु मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्ता योगक्षेम भाम्यम पुणी कौन करे अनाथ बोली कौन से दुख न घेन चित्ते ताहाको भावे अविरते अनाथ मुझे गर्भ गते वेदना पावछि जते एथु उद्धर नाथ मते ए दुख जेमंते नहिब ए मंत कृपा मते हम पुनर्पि भवंकु आ जीवी ना मते आ मानव जन प्रभु जन्म दब ना यही कथा ही कहे और भगवान को से कौन कहला आसिक हाथ जोड़िक कहे गर्भ को आणिला जे मते ता पादे स्तुति मोरियते ता पादे पशिली शरण से मते करू परित्राण मते ये जोनि रे जे जन्म देछि ए मातृगर्भ को जे पठेछि
से ही सर्वशक्तिमान भगवान पादर शरण पशुची। हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय माम जगदीश रक्ष। आउ केही नाहंती तमे ही जहाँ करुछ कर। आजा मु पापी जे कला ता दोष गति मु पापी अतिब दुर्मति से प्रभु ए कष्ट रखिबे ता बिनु आश्रय नहीं जिबे ताहंक भय चरण शरण गली एक शरणे। तो पुणी कौन कहे जीव स्वरूप अच्छी मुई मो निज कर्मे बंदी होई अच्छी बंधन पराए ये गर्भ पीड़ा अतिकाए मु भगवान को दोष देवी नहीं मो निज कर्मे बंदी होई जे मते बुणीब से मते दाइब जे यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम मु जहा कली से अनुरूप फल पाइली तेणु भगवान को कहीं निंदा करी यही ज्ञानटा तार आसी जाए नमई ताहंक पयरे जे देव संतिम वृद्धरे ए पंचभूते विरचित ए मंत्र देह मुहि चित मिथ्यारे आच्छन्न होइछि बुझिले सत्य नुहे कि देखा गले कौन सत्य नुहे मो भी सत्य नुहे मत ये से भर दी सीना मो भी सत्य नुहे से ही सत्य भगवान ही सत्य ये महाकाल ही सत्य व्यतीत एथे मु बद्ध अविरत बंदई से प्रभु चरण थिले शरीर आवरणे अकुंठ महिमा ताहार केहे मन थाई विकार तेणु से आदि निरंजन प्रकृति पुरुष भिन्न से प्रभु परम अपमान दियंतु मते दिव्य ज्ञान भगवान को वर्तमान ज्ञान मागुची पुणी कौन कहूची ताहंक बिनु एही ज्ञान के देई पारे मते आनो तातो ज्ञान मु पाइछि जेणु मु त्रिकाल देखुछि जेणु मु त्रिकाल देखुछि भूत भविष्य वर्तमान सब देखुछि या भितर रही से प्रभु मत दया कर ज्ञान लाभ कर पादरे मु शरण पशुची एणु जे ताहांकु भजिबी तेबे से कर्म को जिणिबी जार अंश स्थिर चरे व्यापीची भुवन भितरे एवं बंद स्थिर माने चर अचर स्थिर कहले अचर जार अंश स्थिर चरे चर अचर जहाँ व्यापीची भुवन भितर बंद ताहांक चरण भुवनाथ देवा दिव्य ज्ञान यही सी प्रणाम प्रार्थना करी करी पुणी कौन कहले जे मते देले ज्ञान पर से बड़ करुणा सागर मुझे कि सेवा करी कि द्रव्य देणु तो सी कौन अच्छी ये जो मातृगर्भ भितर ये गोटे रकमर नरक जातना कहले चलो ये रक्त पूज नाल विष्ठा कृमि सबू मध्य मु घाटी होची अर्थात यहाँ एक नरक भितर मु पतित होती एवं मो हाथ में कौन अच्छी मु कि सेवा करी कि द्रव्य देण तोषिबी से नाथ दीन बंधु जेबे स्वगुणे तुष्ट हे देवे अंजलि बिनु नारायण अंजलि दीटा हाथ अंजलि बिनु नारायण मोह द्रव्य नहीं हाथ दीटा जोड़ी पकड़ा या व्यतीत तुमको देवा कि ना रखिले रख ना जहाँ कुछ कर यही कथा कहीकि जे जेते जीव पशु आदि अज्ञान देहली देखते सुख दुख मात्र एणु हुंती क्लेश पात्र ये भड़िया सी करी शेष से प्रभु रूप मनोहर दर्शन लोभ चित्त मोर बर्तमान भगवान को देखती देखी देती सी भितर तृषित लोचन जो सघने से रूप सुधा आप्यायने केबे न पार छाड़ी आनंदे सुधार नबे बुड़ी मु दुखे बंशीबी गर्भरे केबे न जीवी बाहर ये मुझे देखुची परीक्षित देखी अरे उत्तरार गर्भर परीक्षित देखी यही प्रत्येक शिशु भगवान को परीक्षित देखा सुजोग पाती प्रमाणित एवं से गर्भ भितर से कहूँ यही परम सुंदर नील करे मोर नटवर नागर श्याम सुंदर को ही सदाबले देखुथी बाहर को जीवी ना मोटा जीवी ना से कहूँ देखो मु दुखे बंची गर्भरे केबे न जीवी बाहर मोर दरकार नहीं ये भितर पड़ी रही जिते दिन हूँ मोटा जैसे मार पेट फाटू आउ कौन हो मु जीवा चाहे नहीं एणु बाहर मु न जाई ए गर्भे मोक्ष साधी भई बाहर को न जाइकरी मार गर्भरे ही व्याकुल नई ए गर्भर सही दुख महाघर मन निवेशी आत्मा था आत्मा को
तारी भी ठारे सारथी बुद्धि विवेक को कर्ण तरी आत्मा को गर्भ निवास दुख जमते न मोर आहरी कौन गर्भर जमी मोर बास न हम अर्थात अन्य कौन जन्म जमी जन्म ग्रहण करी ना सेपरी भाव में भगवान को ये मुझे सदा बेले पूजा करी संतुष्ट करी यहीटा कहीकि से कला बेले कौन हुए कपिल कहते प्रमाण यहीपरी स्तुति करी गर्भ जातना दुख डरी केबे हुए आश्वास दुखे पीड़ित 10 मास केते आश्वास है ना 10 मास हो गला बर्तमान 10 मास प्रसूति वायु तल को ठेला मुहटा तल आड़ को होगला मुह तल आड़ को है से वायु से भितर प्राणांतक जो कष्ट से सह कर पारानी से भगवान को भूली गला जो ज्ञानटा तार उदय होता से ज्ञान कुआड़े उभई गला भूमिष्ठ होगला भूमिष्ठ हो पड़ा से कुआ कुआ राब है क्षुधा तुषारे से आतुर कुआ कुआ कला बेलू अन्य मैंने कौन कहते अरे बर्तमान ताको पेट बथई टे दे दियो कलरा रस दे दियो ना निम रस दे दियो कि पानी टे दे दियो पेट बथ थो सी जे दीर्घ 5 मास क्षुधा तुषा आरंभ ठार 10 मास पर्यंत भितर क्षुधा तुषार पड़ रही यहीटा क्या आसे नहीं देखु ये मानव जन्मटा केड़े कष्टदायकटा से बोलिक विचार कर कपिल महामुनि कौन कहते 10 मास पर गर्भ बाहर को बाहरी आसे छुआ 10 मास पर ताकू नहीं केते मूत्र भितर केते पुरुष भितर भी शोई दे था अर्थात खटिया पकई देता बेले से झाड़ा कर पकई था पड़ी था मूत्र परिस्रा कर पकई था से पड़ी था एवं कांदुले कहीदे चली तार दुख कहीं देखती ना 10 मास पर समय छोटिया बड़ होगा 2 वर्ष होगा ये देखा है ना के विचार करूँ से छुआ जन्म रू मृत्यु पर्यंत सदाबले दुख पाँच मनीष जन्म हवा ठारू मला पर्यंत सदाबले दुख पाँच यही दुख रु त्राही कर केवल जने व्यक्ति से होती परमानंद माधव व्यतीत अन्य कहीं ना 2 वर्ष 3 वर्ष समय जिते देखी दूसरी 3 कि 4 वर्ष है गोटे एवं करदे कौन गोटे जन्मदिन पालन करदे जहाँ घरे कि ना कौन कर गोटे बेलून टे आणिक धरे देखी हैप्पी बर्थडे टू यू करदेला से कि देखीदेला आउ घरे जाकर विराट बेटा बाप आनी विराट कार 5,000 टका देकी देखी लोभ होगा से कांदा किसी कर बाल कहले छोट छुआ कांदा व्यतीत कौन अच्छी हाथ में टंका अच्छी पैसा अच्छी ना कहबार शक्ति अच्छी ना आनबार शक्ति अच्छी कांदिक उच्छन्न कांदिले किए पचारे हौ 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 जदि भल बाप माँ तो बुझेबे जदि क्रोध माने क्षण कपी है पकेला गोटे चटकणा धरिक जथा पार्टी कर जोर से भल कर पड़गला चुप हो गला तो यहीटा भल कर यहाँ साधारण भाव में या माने आम कथबार्ता छल गोटे परिहास व्यंग्यात्मक कथा नुह विचार करतु जन्म है क्षणी छुआटा केते से भितर जो शांति पाला भगवान को दर्शन करुला आ बाहर को जीवी ना बोली चाहूला एवं बाहर को आसला पार अवस्था कौन है 5 वर्ष होगा 5 वर्ष होगा जोर जबरदस्ती चाले स्कूल एवं तो 3 वर्ष होगा स्कूल चाल स्कूल तो प्ले स्कूल छाड़ी से इच्छा कर खेलना इच्छा थी माँ कोल छाड़ू न जोर जबरदस्ती किए बुझे सुझे ना कौन गोटे देखी नहीं से पकईदे से भे भे कांद रड़ू था तो से 3 वर्ष गला 5 वर्ष छात्र मान छुआ मान जहाँ पाठ पढ़ा जो कष्ट मुझे अनुभव कर अनुभव करूभ करुवे मोर नातीटे अच्छी पाठ पढ़ापी पढ़ुची नो डाउट बुझेदे भल पढ़ुची ना भी कष्ट उठे सका 6टा समय उठब 7टा बेल भर प्रस्तुत होकर पड़े सीधा केवी को आसब 2टा 2.5टा मझे जलखिया नहीं जाइए कौन टे खाइब गला बेलू कौन टे हॉर्लिक्स फॉर्लिक्स कौन टे पी दे यहाँ कौन साधारण कथा सका 6टारू 2.5टा पर्यंत से पड़ी यहीटा गला पुणी परीक्षार गोटे प्रेसर पास कर माँ थी केते मार्क पाइलु बयस ए पंचभूत कले बरे अपना बोली जे आदरे मु हट्टा कट्टा सर्वठारे मोर अछंती जेते घरे एही कुमुति भाबु थाई कुसंगरे पड़ी करी शेषरे तार आपण मनीष ये जेते सब जन्म होउछे आमे समस्ते समस्ते 2टा कथा पाई जमा होछे गोटे खाइबा आ गोटे भल स्त्री टे पाइबा
बस एवं भल स्त्री टे पाइबापी तार आनुषंगिक भल घर टे थी नथिले भी भल कर तो ये दीटा केवल क्षुधा एवं कामना ये दीटा मनीष आईएएस आईपीएस आउ कौन कौन बहुत कम लोक हुए तो जो माने विज्ञानी परम विज्ञानी से माने जानती नहीं तर विवाह दिन कौ दिन जानती नहीं पाखरे किए गोटे था आमर से जने भामती ना किए थे से काले 36 वर्ष विवाह सरीगला स्त्री स्वामी चिन्हले ना तमें किए कि अरे तो आमर तुम सहित मोर बाहर पूरा तुम मो सहित तुम बाहर हाँ 36 वर्ष है ओहो हो ताले से मु जहाँ लिखी तार ना भामती गीता ना कौन देदेला एगुड़ा बहुत कम लोग जो माने कि भगवान कर्दम भाया व्यक्तित्व थे तेणु समस्ते ये जो देवहूति पुत्र कपिल देवहूति स्वामी कर्दम तांकर चरित्र चारित्रिक शिक्षा पाइबार वर्तमान समय आई आम निजे पढ़ुचे केवल आम जानापी नुहे आमर छुआ पिला से दिगरे नवापाई तेणु जे मना कर किए चाहती ना ताहले भी छोट छोट छुआ को ये भागवत को पढ़ेवाई दिंतु से धीरे 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 पढ़ले मनरे निश्चय किसी ना कि भगवान करुणा से माने प्राप्त हेबे एवं एपरी भाव से युवक कौन हुए नारी मोहरे पड़िक कर्म करई तार जे देह नाना क्लेश दे कर्म करई तार जे कर्मे बद्ध प्राय हो अज्ञाने पुनर्जन्म हुई कृष्ण उदय सुखातुरे उद्यम करे निरंतरे कृष्ण कहले लिंग उदर कहले पेट ये खाइबा एवं कामना चरितार्थ करवा ये दीटा जन्म ग्रहण करे मनीष जन्म मुझे विचार कर खाइबी कौन पैसा कमानी करी खाइबी केमती खाइबी ना पैसा अर्जन करी जमी हम मद बिकबी मांस काटी ना जुआ खेलेबी ना चरस गंजा केते कथा अच्छी करी जहाँ हम हम जेल जा बेल आसवा पैसा खर्च करवा कौन तार आउ कौन ये पैसा पत्र हेले भल झीटे पैसा जदि जने भल उपार्जन करना किए झील भी आज दौना एवं तो साधारण कथा आम भितर बहुत बाप माँ अच्छा ये बाप गुड़ा झीर बाप गुड़ाक पागल हो गले 4000 5000 टंका जदि चाकरी करदेवाई प्रस्तुत सी बने से 5000 से कहते 5000 टकर नहीं 5000 घर खंडा भड़ी बाकी चोर कम कर किंतु किए जदि जन परिश्रम करुच्ची किए जदि जन व्यवसाय कर सत उपाय पैसा अर्जन करवा सेटा कहारी आउ ना क्या कौन कहवा ये भागवत से पढ़े जदि किसी जानवे शुणे भगवान दिंतु असत संग सत्य नाशे असत संग सत्य नाशे भो मात शुण तदंतर पूर्वे कहु जे प्रकार से भावे पुणी नरके जाई एमती मरब पुणी जन्म हम मरब पुणी जन्म हम पुणी छोट रू बड़ हो पाठ पढ़ा आरंभ कर कर नारी खापचारे पढ़िक पुणी प्राण जीव ये से कहते तेणु एणु असत संग कले विनाश हो अवहे असत संग सत्यनाशे शौच तपन प्रकाशे मौन व्रतादि न रहे बुद्धि विवेक हंती क्षय लज्जा छाड़ती कांति जस क्षमादि अजसे विनाश विनाश हंती सम दम ऐश्वर्य है उपशम जदि असत्संग करा जाए ताले ये सब मानवर स्वर्गीय गुण गुड़ाक सब ध्वंस प्राप्त हो जाती ये सब होती मानवर स्वर्गीय गुण यहाँ देवहूति को कहते कपिल से कपिल जानी ना बोधे देवहूति 9टा कन्या समग्र जगत सृष्टि कर किए श्रद्धा किए ख्याति किए ऊर्जा किए होती कला एमती से माने तेणु से ही उपयुक्त माँ जे कि निजर झील मान उपयुक्त सृष्टि करने जन्म देकर 9टा ऋषि को जन्म देती कपिल को भगवान कर माँ जदिओ भी जने सती साध्वी शिरोमणि जदि भी रत्नगर्भ माँ सी रत्नगर्भ जदिओ भी भगवान कपिल को जन्म कर तथापि से कपिल ठारू मुहर सी किछिटा ज्ञान आहरण कर पश्चातपद होना वर्तमान माँ बाप तो आम साधारण मनीष तेणु ये भागवत को पाथ्य किछिटा ज्ञान आहरण कर निजर छुआ पिला ठीक रास्त नवा बोलिक समस्त को अनुरोध कर तो ये मूढ़ कौन करे अशांत जन संग हो सदाबले कौन भावे मु धर्म जान ई सकल
एणु पूजित ए शयल मोतुले धनवंत कही प्रतुल्य न हो यमही मो धन उपाय मिलई एणु मोहर भय नाही जमते जेवा गर्भ होई एटा बड़ दुखर विषय बारंबार जन्म बारंबार मरण हेले भी तार ज्ञान हुए नहीं एवं से सदाबले एमती आसिक विचार कर सदाबले देहंते नरक संचर दुहंती नारी अधीन ताहां खेलिबा हरिण नारी खेलिबा हरिण देखु नारी खेलिबा हरिण नारी माने जमी खेलती हरिण को भल पाती छोट सीता भल पाइबा पठे क्या रामचंद्र को जाओ टी हरिण टाक मारिक आण तार चमरी गाई तार चमड़ाटा गुरु वशिष्ठ को देवी बड़ सुंदर अरे हेम कुरंगी न च पूर्व वार्ता न श्रूयते वेदे पुराणे गीते तथापि राम लुलुभे मृगाय विनाश कारण विपरीत बुद्धि यहीटा हूँ विनाशर समय ये विपरीत सब विपरीत बुद्धि जिते आस विनाश ही हम यहीटा सब विनाश एवं तेणु असत्संग को त्याग कर तेणु एमंत अन्य संगे नाही एणु युवती संगी नही ताहांका संगी जेते जन से संग न कर मन से संगटा को इच्छा कर नहीं से संग न कर मन से सर्व मोहित करती से संगे प्राणी नाश जंती से होती देखु ये नारी संगता ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मध्य तार कबल रक्षा पाइले ना आपण मान समस्ते जानते निजर कन्या सरस्वती को असामान्य सी रूपवती गुणवती विद्यावती ताको देखिक पचे पचे दौड़ी दौड़ी शेष हरिणी होगला बोलिक निजे भी हरिण दौड़ा एवं पुआ मरीची इत्यादि जिज्ञासा कले कौन सी वेद कौन सी विधाता कौन सी प्रजापति या कर तुम यहाँ ठीक न शेष तनुटा को त्याग कर तो सी नारी माया केते प्रभावशाली से विचार करते यहाँ कहबार अर्थ हूँ तेणु से सब कुछ टीका होगा शरीर आपणर कौन सी कुछ टीका कुहुड़ी कुहुड़ी होकर चारिड़े व्यापी गला तो से भाया कथा तेणु के तरीब जो ही मोहित ब्रह्मा शिव ब्रह्मा भी तो मोह हो शिव आप जानते मोहिनी रूप शिव कहले क्या मोहिनी रूप मुझे देखी ब्रह्म विष्णु कहले ना ना देखा दरकार ना तुम असुविधा पड़ो ना ना मुझे महाजोगी शिव किसी नहीं ठीक अच्छे देख तापर मोहिनी रूपटा जो देखीदे शिव को आ तोर सहला नहीं दौड़ा पछे आए दौड़े 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 हसा लगे पार्वती को आसिक विष्णु को प्रणाम करने पड़ेगा क्षमा कर रक्षा कर तुम मोहिनी रूपटा को अंतर्हित करे ना ये पागल हो शेष से तेणु ब्रह्मा शिव कहीं त्राही पाते नहीं केवल जदि त्राही पाए केवल जड़े सी होती भगवान विष्णु भगवान कृष्ण व्यतीत ये नारी माया कारण ये नारी शक्ति गोटे जोग माया तेणु से शक्ति अधीन से राशि तेणु किसी क्षति करें नहीं ये माने एड़े दुर्दांत बिना से प्रभु भगवान नारी की न देखो मो जोग माया बल जो सर्व प्रबल ये कपिल कहते देखो मो जोग माया बल ये भगवान कहीदे मुझे भगवान माँ को कहीदे देख मो जोग माया बल युवती स्वरूप प्रबल से जाको अपांगे छई से प्राणी पड़ी मोह जाए जागो ताकू जदि अपांग प्रयोग करदेला कटाक्ष देखीदेला से प्राणी मूर्छित हो तथापि नारी बसे था जेड़े दिग्विजय जब हंती तथापि नारी बसे था एमती नारी विभिन्न कथा ये कहीकि केवल मायारे युवती निर्माण कला प्रजापति से सेवा कर छड़े पास को आसुथाई बोले पुणी नारी कथा ये आसला एवं सदा बेले यहाँ कौ नारी दुष्टा नारी एवं नारीटा नारी क्यों नारी देवहूति भरी नारी नारी हबार आवश्यकता रही कर्दम भरी पति हबार आवश्यकता रही गोस्वामी तुलसीदास भरी स्वामी हबार आवश्यकता रही स्त्री भरी स्त्री हबार आवश्यकता रही गोस्वामी को कहीदे ये रक्त मांस मेद अस्थिर गठित शरीर प्रति तुम जो मोह यही भाया यही मोहरु क्राणिकाय जदि चरण तले दे दियंत तुम ये जो मोहग्रस्त शरीरटा जीवनटा पूरापूरी मुक्ति पाई जाता ये पदे कथा से राता राति स्त्रीटा को परित्याग करी सीधा एक मुहा पलैले रामचंद्र को दर्शन पाइक आज सी अमर हो जाती तेणु सब नारी सामान नुहति बहुत नारी सती साध्य अनुसया अच्छा
लोपामुद्रा अछंती सावित्री अछंती किंतु बहुत कम नारी अछंती जो माने कि नरकर पथारे पुत पत्नी कहले से न कहतली पतनात त्रायते इति पत्नी किंतु एमिति पत्नी अछंती जो माने पतन दिग को प्रक्षेप करती से क्षेत्र में से माने होचंती पत्नी हेबार योग्या हंती तेणु से भलिया नारींकर पालरे पड़िबार उचित नुह बोलिकी कहती ये गोटे कूप भलिया कूप सहित तुलना कर अंधकार रास्तार गोटे विराट कूप मनीष कूपटा पुणी घास वृक्ष तरु तुलना द्वारा ढंका होता मनुष्य जदि अजाणत पड़ से कूपर बाहर आशा नहीं ये जो नारी मायाटा गोटे कूप सदृश ये वैषयिक जंजाल हूँ गोटे कूप सदृश से कूप पुण्य विनाशिनी निर्मित कले पद्मजोनी से ज्ञान मार्ग आच्छाद ये अज्ञानी जने सुख अज्ञानी जने सुखदायी क्या बड़ सुख लगुता है जो मैंने अज्ञान जो मैंने ज्ञान शून्य सेगुड़ाक बहुत पसंद लगुता है तेणु दुर्गम द्वार कूप कही तृण आच्छन्न लोम जही जेबे अज्ञान भ्रमे जीव मृत्यु से मृत्यु प्रायक भाव जे माया नारी रूप हो पुरुष प्राण विनाश हो ताहाकू बोले वो युवती तासीरे गृह धर्म दियंती तार सब से दिन हरे प्राण अधिक प्रिय करे ये कथा कौन कहवा इच्छा थिला अच्छी 8:30 होची टिके कहूची ये जो एटा मनुष्यर अधम प्रवृत्ति मोहग्रस्त मानव गोटे बुढ़ाटे थिला बुढ़ीटे थिले पुओटे हैला पुओटा बहुत भल पाठ पढ़े ऑस्ट्रेलिया रे जाके रहिला चाकरी कला भितर माँ को देखा वर्ष का 3 थर पलि आसे बाप कहला अरे पुओ ऑस्ट्रेलिया रू एठिकी आसवाई केमती आसु ना उड़ाजाहाज आउची पैसा पैसा खर्च हो अଯଥା पैसा खर्च से पैसा मत दिंतु ना तो माँ गहना कर दिखती केते खुशी होता तोर आसवा दरकार कौन कहला ठीक अच्छे एवं गोटे रही केवल पैसा खाली पठेला से गोटे घोड़ा झील को बाहा पड़ा समय आसला माँ मला पुओ पुओ कहीकि मला बाप तो अपना जहाँ अपने क्या कहीं इलाज क्या तू तो कहचु ना पैसा पठेदेबू आसबार दरकार कौन अच्छी पुओ को जिते खबर देला अरे पुओ तो मार मरीज हाँ से मोर ऑफिस कम एत चली जाई उठी पार्टी पुओरे मरीगला हाँ मरीगला केते सर पठे दे 22 लाख टका से गाँ जाक समस्त को देदेव जिते खाइबे दब समस्त घर घर को पठे कर देदेव गला स्वर्ग पड़े शेष से पुओ बाप मध्य तार भी मृत्यु है पुओटा ऑस्ट्रेलिया रे भला घर करके रहा से नारी खापचरे पड़ी रहा कहवा तात्पर्य ये बाप माँ भाया लोभग्रस्त मनुष्य जी कि निजक पुत नामक निज पुओ को निजक पुत नामक नरकरू उद्धार करने भार्यार्थ है पुत्रार्थी किए भार्या करते पुत्र जन्म पर ताकू मनीष करके निज पाखे रखती बुढ़ा बुढ़ी समय पुत्र हूँ वृद्ध वृद्धांकर एकमात्र आश्रय सी कौन कर स्नेह कर न कर अलग कथा आज तो जराश्रम को पठेदेले किंतु से पुत्र को अलग छाड़देव पुत्रटा जा स्त्री खापचरे पड़ी बाप माँ को भूलीज या ठारू पाप आपाक पढ़ा सुनिश्चित ये कहबार कि ना तेणु से भाया पुरुष अंग प्रत्यय जयी जे माया रूप हुए पति गृह तनय सुता नाती ताहां स्नेह बस हुई से मृत्यु बोली न जान जे सने व्याध गीत गाई मृगता शुणी तो सोई मु देखी ये तो आप दंडकारण्य गोटे शबर सबरुणी थोड़े आई आम गाँ को से एमती गोटे गोटे फर्क दी भागिया गोटे लुहारे तैयारी स्टील रे तैयारी गोटे आप चिमटा भरिया ताकू एमती गोटे ताकू से बाह्य से बाहर कर सुंदर जंत्र संगीत बोले यहाँ कौन ना या बजई देले दूर जिते दूर मृग थी दौड़ी दौड़ी शुणा पाक पलि आस बड़ सुंदर भाव में मरा जा पारे तो ये से कथा कहले जे सने व्याध गीत गाई मृगता शुणी तोष हो से जंत्र संगीत तोष होकर मृग गुड़ा को पलि आसला भाया ये जीव कर गीत दे थाई मन न जाने आत्मा विनाशन ये जीव रूप करे बर कर्म कर निरंतर ये मनीष ये जीव सदा बेले काम करुए मोहित होकर किंतु जो काम
ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦିଗରେ ଧାବିତ ନ करे कि नर्क दिगକୁ ଧାବିତ କରାଏ ସେଇ କାମରେ ସେ ସଦାବେଳେ ଥାଏ। କର୍ମ କରଇ ଅବିରତ କର୍ମର ସମାପତ୍ତି ନାହିଁ ଯେଣୁ ତା ସନ୍ତତ କରଇ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲିଙ୍ଗ କଳେବର ସେଇଠି ଉପାଧି ଜୀବର। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଭୋଗ ସ୍ଥାନ ସେ ପଞ୍ଚଭୂତେ ସଂଗଠନ। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି लिंग शरीर एवं स्थूल शरीर, स्थूल शरीर एवं लिंग शरीर जेतबले एकत्रित होकर किसी काम करने निविष्ट चित्त आगे जी से जन्म हो अर्थात स्थूल शरीर सहित लिंग शरीर एक होकर काम करेंगे। जो समय स्थूल शरीर लिंग शरीर अलग होते अलग हम मनीष जो भगवान पादरे निजर मनटा को लेकिन स्थापन कर माया मोह प्रति पूरापूरी संपूर्ण भाव में निसंगता सहित अनासक्त हम से ही समय ही लिंग शरीर स्थूल शरीर ठारू दूरीभूत अलग हाँपाई चाहब एवं शेष से मुख्य प्राप्ति हम। तेणु से पंचभूत सुगठन एवं नहीं कलेबर जब कार्य को क्षमय नुहे जीवर यही मरण जिते बड़े यही दुई शरीर लिंग शरीर एवं स्थूल शरीर कर्मक्षम हे ना से समय जीवर मृत्यु हुए या बोली मृत्यु जन्म जो कर्मक्षम हे जन्म बोल कहुए। ये दृष्टान्त देवा जन्म मरण बुझाइबा। नेत्र गोलक जिते बड़े व्याधि पड़ी आकुले देखते समर्थ रही चक्षु अयोग्य हुए यहाँ साधारण कथा। मनीष निजर रूप देखापी निजर समक्ष गोटे मानव अवयव आकृति मानव आकृति दर्पण छिड़ा कर कौन कहते ड्रेसिंग टेबल। जदि आखि भितर पितुलाटा नष्ट हो जाता समक्ष जेड़े विराट दर्पण देले आखिटा खाली ढिमा ढिमा कर देखुव किसी दिशु न जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम चक्षुषाभ्याम विहीन से दर्पणम कि आखिर जदि ये जो प्रतिमाटा फुटीगला आखिटा ढेमा ढेमा दिशुले किसी दिशो ना ताने जदि पुतलियाटा पुतलिकाटा नष्ट हो गला आखिटा भी गला रूपटा भी गला। देखु आखि पितुला नष्ट हो गले पितुला गला गला ता सहित ये चक्षुर भी आवश्यकता नहीं खाली कोरड़ हो सहित जो रूप को देखबार आवश्यकता पड़ता रूपटा देखिक खुशी होता से रूपटा भी आउ दिशब ना से कथा ये से कहले नेत्र गोलक जिते बड़े व्याधि पीड़ित आकुले देखते समर्थ नुहई चक्षु अयोग्य हुई स्थान इंद्रिय जेबे दुई देखते समर्थ नुहई एठारे दृष्टा रूप जीव केमते रूप देखियो। तेणु इंद्रिय गुड़ाक से इंद्रिय भी गला तेणु दृष्टा ताको देखबार किसी ना कर्म योग्यता जेबे नुहे तेबे से लिंग कलेबर कर न पाए व्यापार यही प्रकार स्रोधे कर्म योग्यता जेबे नुहे तेबे से लिंग कलेबर कर न पारई व्यापार। स्थूल शरीर एवं लिंग शरीर जदि कर्म विरत हो गले कर्म कर सामर्थ्य हरइले ताहले व्यापार होनी से हो जाए मृत्यु यही जीवर मरण से जीव जन्म मृत्यु हेन जीवे तार जन्म मृत्यु ना एबेनी भय कहीं जदि तार जन्म ना कि मृत्यु ना ये शरीर जब तार जन्म मृत्यु एबेनी भय हो कहीं जीवर मरण तेन मृत्यु को भय न कर जीवा व्यापार छाड़ एमंत जीवगति जानी छाड़ संग सबु संग पुणी। तेणु आपणकर जार ये लिंग शरीर जार जन्म मृत्यु ना ताको भय कहीं जन्म कार जन्म मृत्यु ना जार लिंग शरीर एवं ये जो भोग शरीर स्थूल शरीर ये उभय भितर जदि विच्छिन्न भाव आसीगला ये भोग ये शरीर ये जो इंद्रिय ये मांस ये मन बुद्धि चित्त अहंकार या जदि निजे संतुष्ट करने जाकि लिंग शरीर को संतुष्ट करेंगे भगवान पाद मनटा को रखिए ताले मृत्यु हम ना यहीटा तो पंचभूतर शरीर नष्ट हो चिंता नहीं किंतु मनुष्यर मृत्यु हम ना जार मृत्यु ना तार जन्म ना जार जन्म ना तार मृत्यु ना। तेणु बुद्धि विवेक सुविचारी माया चलित संसार स्नेह छाड़ कले मरे तेणु ये शरीर प्रति स्नेह त्याग करंतु स्नेह छाड़ी गए केवल शरीर रखिब अधिक द्रव्य प्रत्यय जीव। देखु कहला स्नेह छाड़ कले मैंने पुणी केवल शरीर रखिब कहले
स्नेह छाड़ कले गोटे शरीर रखिब केवल अर्थात प्राणटा को बंचेक रखिब ये शरीर थिले सिना भगवान चरण में पुष्पांजलि दब शरीर तो पलि जीवन नथिब भगवान चरण में पुष्प अंजलि कौन दब तेणु शरीर को रक्षा करमी जी दरकार से प्राण बंचेगा जीवनटा को रक्षा करने जी आवश्यक सेटा से कहला अधिक द्रव्य प्रत्ये जीव बेसी दरकार नहीं बेसी धनर आवश्यकता नहीं मनीष समाज रे क्या मागिब ना निजे बरं अन्य को किसी जदि हाथ में हो निजर खाଇବା ठारू किसी दे पार से भाया निजर क्षुधा निवारण कर लज्जा निवारण कर मुंड को गुंजापी बास टे थी जिते आवश्यकता उपार्जन से कर अधिक पैसा पैसा है गले रात्रि मरब से आप कहला परा शेष असुविधा हम से हरिचरण कर ध्यान पाइब तो ही तत्वज्ञान हेमंत कही नारायण बंदिले जननी चरण से हरिचरण पंकज सुजन जने नित्य भज तृतीय स्कंदे भागवत कपिल जोग विधि ख्यात हरि कहले जीव गति सुनी तरिबे मूढ़मती भणई जगन्नाथ दास साधु हित हे प्रकाश इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कपिल देवहूति संवादे जीव गति वर्णनम नाम 19 अध्याय भीमस्यापि रणे भोगो मुने अभिमति ब्रह्मम यदि शुद्धम शुद्धम वा मम दोष न विद्यते तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविड़म तमेव सर्वम मम देव देव हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची जहा हो प्रथम आम टिके अन्य मनस्क हो जाइलु आपणकर ये कथा शुणिकी जहाँ भी हो आपण उचित समय रे आसी पहुँची आज जो गूढ़ तत्व जो भली भाव में तामसिक और राजसिक ये कथा को कपिल मुनि तांका माता देवहूति को वर्णना करिसेंती 300 और 31 अध्याय आपण खूब सुंदर भाव में गोटे घंटा 30 मिनिट मध्य गोटे घंटा 20 मिनिट मध्य आपण ताहा वर्णना करिसेंती आपण को अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करी आपण को शुभेच्छा जनइबा पई और कृतज्ञता जनइबा पई आज अछंती हमर पंडित अनादिचरण महाली महोदय आमे तांको अनुरोध करिवो आपण को से कृतज्ञता जनइबे ता पूर्वरु अछंती आम सहित पंडित श्रीजुक्त पंडित डॉक्टर चंद्रशेखर दास महोदय अछंती मु तांको अनुरोध करिवि से दुई पद कथा रखिबे तापरे आमे पंडित अनादिचरण महाली को निवेदन रखिबो आज कार्यक्रम रे आपण को शुभेच्छा जनइबा पई पंडित श्रीजुक्त चंद्रशेखर दास महोदय को निवेदन रखिबि से टिके अनम्यूट हेबे आउ दुई पद कथा रखिबे। आज्ञा सुस्वागत आपन प्रणाम अनम्यूट टिके हेबे म्यूट अछंती अनम्यूट है ने भाई अनम्यूट है ने से लैपटॉप रे जोड़ी है चंदी आपनकर वीडियो गोटे अच्छी वीडियो पूर्व को अच्छी जोटा अनम्यूट बटन टा सीटा टिके दाबी दियंतु सीटा अनम्यूट हो जियो। हाँ ऑडियो टा को हाथ मारले हेबे नो चक्रे किं कोराल नहीं धरणे धर किं दिजुहा फणीन्द्र नाहं घोरा ही मर्दि किम खगपति नो हरि के कपीन्द्र इत्येव गोप कन्या प्रतिवदन हत पातव पद्मनाभ। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।
साहित्य कविबंधु परिवार समस्त सभ्य मानक ए अधम अकिंचन प्रणाम जनाऊँगी। ये भागवत आज शुणुली केते सुंदर भाव अति सुंदर भाव प्रचार हेउथला। कथा हेउछन्ति जे ए जो शास्त्र ये शास्त्र को परम शास्त्र बोली कहा जाउछे, श्रेष्ठ शास्त्र। तेणु मो नना पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी पृथ्वी पन्ने प्रियंते सर्वदेवता कहते। यार गीता भागवत ये दीटा ग्रंथ को केवे हेले तो हाथ छड़ा करिवुनी। जोठी जहाँ आलोचना होथिबो बा कहिया को सुजोग मिलुथिबो सेथिरे अंशग्रहण करुथिबो। तेणु पितांकर सत्य को ये पालन करि आसुची। तेणु जोठी निर्देश आसे कि अनुरोध आसे मु जाई जोग दिए। कथा हेउची जे ए जो कार्य परम कार्य गुरुदेवाय नमः। एठी मु देखुथली अग्रज प्रतिम पंडित श्याम सुंदर किभली भाव में उपस्थापना एवं समस्त कथा साथी कोटी गीता कोटी उदाहरण श्लोक केते से मुंडरे भर्ती होती शुणिले आश्चर्य लगुच। जहा परिणत बयस मुझे कहूँ पतन रु जे उद्धार करुवा भाउज पत्नी सी सब बड़े आनंद रखि था एवं सी मुझे भल कि खाई पीकरी एमती आमको भागवत कथा कहू था। आ प्रणति माँ आ प्रफुल्ल बाबूंकर ये जो चली चेष्टा ए निश्चित चेष्टा आम करवा समस्त गीता नुहे समस्त भागवत नुहे। तेणु जो केते जन आम भितर बांधी होती से निश्चित भाव में परम आत्मा आम कहवा। कारण तांको भितर परम गुण किसी रही कारण से भागवत भितर आसुच्च। आज आ विशेष किसी कहबिनी। आज जगन्नाथंकर प्रणति माँ कथा को नहीं गोटे गीतटे गान कर। जय जगन्नाथ। जगन्नाथंकर कथा जगत करता जगत नाथ जगदीश्वरे रही थाउ मोर ध्यान तब पद कमले मिशि जाऊ मोर नयन से ही चकानयने निरेखु से महा ज्योति को तेजोमय किरणे जळु थाउ मन दीपाली से गरुड़ पासरे चाहू थाउ कला श्रीमुख बारे कलयरे मिशि जाऊ मोर पराण से ही नील देहरे बही जाऊ जथा तटिनी मिसे नील सागरे शुणु थाऊ गीत गोविंद ठाई नाट मंडपे भालू थाऊ चित्र प्रलय चाहे बट कलपे टाकी ठाऊ मन मोहर बड़ सिंहार देशे डेरी थाऊ मोर श्रवण देवदासी संगीते देखु थाऊ चर्म नेत्रे रत्न पलंक बुहा नाचु थाऊ देखी बंदाण लक्ष्मी दुआर दिया झड़ी जाऊ से जीवन कली से ही धाम रे रही थाऊ आशा भेटिव धने जन्म जन्म रे
ପାଉଥାଉ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ଯିବ ଯିବା ବେଳରେ ଲମ୍ବି ଥାଉ ତା ଛଡ଼ା ମାଳ ମୋର ହୃଦୟ ପରେ ଯାଉଥାଉ ମୋର ଶରୀର ସେହି ସିଂହ ଦୁଆରେ ମିଶି ମିଳିଥାଉ ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ନି ସେ ତା କରୁଣାରେ ଜଳି ଯାଉ ମୋର ଚିତାଗ୍ନି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁଆରେ ଲିଭି ଯାଉ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ନାଟକରେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି এই ভগবতীয় সন্ধ্যারে সাহিত্য কবি বন্ধু পরিবার আনুকূল্যরে তৃতীয় স্কন্ধর 331 অধ্যায় আলোচনা হয়ে যাইছি। এই সভারে সভাপতিত্ব করিଥିବା দেবেন্দ্র কুমার নায়ক মহোদয় এবং আজিকার যে পরিচালনা করিছন্তি তথা সম্পাদিকা শ্রীমতী প্রণতি মহাপাত্র মহোদয়া, ওঙ্কার করিছন্তি ধ্বনি যে করিছন্তি শ্রীযুক্ত প্রকাশ কুমার মিশ্র মহোদয় এবং ধন্যবাদ যে অর্পণ করিবে রীতা অপরাজিতা মহান্তি, সভা সাঙ্গরে অছন্তি উপসভাপতি তথা আজি শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার দাস মহোদয়, শান্তি পাঠ করিবে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া পণ্ডা মহাশয়া। সর্বোপরি আজির মুখ্য আকর্ষণ বড় ভাই সাহিত্য কবি বন্ধু বার